जो लास्ट क्लास में किया था वो ये था, वी फिनिश्ड विथ दिस थिंग ना, एम्पिरिकल फॉर्मूला। या एम्पिरिकल फार्मूला। हमने मोल कॉन्सेप्ट कर लिया था और एम्पिरिकल फार्मूला के इसमें कर लिया था, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? You gave a question sheets, doubts are there? हाँ, you have doubts? No ma'am. Doubts? Anyone having doubts? This question number 8. Yes. अगर है तो जल्दी से बोलो। The 48th question of the सुनो first sheet. मेरी बात, 1 minute। Yes, ma'am. जब भी तुम्हारे को कभी भी मतलब टू वॉट एवर होमवर्क आई हैव गिवन, या कभी कोई तुम बाहर का बुक भी लगा रहे हो, कुछ भी होता है, ठीक है। तो अब जब भी तुमको डाउट्स आएगा, तो जो क्लास जब भी स्टार्ट होती है उसके, या फिर बीच में एक बारी क्लास डिस्कनेक्ट होती है, तो उसमें क्लास के 5 मिनट प्रायर प्लीज अपने डाउट व्हाट्सएप पे भेज दिया करो। उससे क्या होता है, क्वेश्चन रीड करने के जो टाइम होता है हमारा, और मुझे बार उसको डिस्प्ले करने का वो सब जो टाइम होता है, वो हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करेंगे इसका कितना अमाउंट है, हम उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे कि ये कितना अमाउंट है, और फिर उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे कितना प्रोडक्ट चाहिए। ये ऐसे ही तो करेंगे, ऐसे ही करेंगे ना इस प्रोसेस को। प्लस हम ये भी कैलकुलेट करेंगे कि कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें ये गैल्वेनाइजेशन बेटर होगा, मतलब टेम्परेचर हाई दें या लो दें, या क्या करें कंडीशंस फॉर रिएक्शन टू हैपन, ठीक है। मतलब एक सिंपल सा प्रोसेस ले लो, घर में खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के लिए हमें देखना पड़ता है ना कि मतलब अगर हमारे घर में जितने मेंबर्स हैं उसके हिसाब से हमें देखना पड़ता है ना कि कितना रॉ मटेरियल लिया जाए। अगर हम कोई ऐसी चीज बना रहे हैं जो श्रिंक कर जाती है तो उसको एक्सेस अमाउंट में लेंगे, मतलब कंपैरेटिवली ज्यादा लेंगे। कोई चीज ऐसी है जो बढ़ जाती है तो हम क्या करेंगे, कम अमाउंट में लेंगे, और फिर उसके हिसाब से देखेंगे इतना प्रोडक्ट बनेगा, इतना टेम्परेचर होना चाहिए, ऐसा कलर आना चाहिए। ये सब चीजें देखते हैं कि नहीं देखते हैं। एंड कुकिंग ऑफ फूड इज ऑल्सो अ केमिकल प्रोसेस। तुम घर में मैगी ही बना लो या चाय ही बना लो, तो उसमें ये देखते हैं ना, कलर ऐसा चाहिए, इतनी देर बॉईल करना चाहिए, इतना टेम्परेचर रखना चाहिए। yes, लगाते हो कि नहीं इसमें पूरी केमिस्ट्री? Everything is calculated, ma'am. Yes. So now why we studied mole concept is because now we are going to study about calculations related to chemistry, or you can say calculations related to chemical reaction, क्योंकि होल केमिस्ट्री इज अबाउट केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब वहां पे आने वाली है बहुत सारी कैलकुलेशंस। तो उन कैलकुलेशंस को हमें कैसे करना है और उसमें मोल कहाँ काम आता है, उसके लिए हम लोग उसका मतलब पहला एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। एंड दिस इज कॉल्ड एज, जिसमें हम लोग ये पढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्टोइचियोमेट्री। Stoichiometry, that means the branch where we study about the calculations related with chemical reactions। और इसमें क्या क्या आ जाएगा, कितना reactant लेना चाहिए, कितना product बनना चाहिए, and all such things. Can you get it? Can you get it till here? Yes, ma'am. So what is stoichiometry deals with? What does stoichiometry deals with? It basically deals with chemical reactions and its कैलकुलेशंस। और इन कैलकुलेशंस के लिए हम लोग जो पॉइंट यूज करते हैं दैट इज योर मोल्स। हम लोग इसके लिए मोल्स ज्यादा यूज करते हैं फॉर कैलकुलेशन। क्यों मोल्स यूज करते हैं उसका रीजन भी अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। Why do we use only moles? What is the reason for that? That also I am going to explain it to you. Okay, so for this, चलो हम इसको आगे स्टडी करते हैं। तो how do you represent a chemical change? How is a chemical change represented? What is the way to represent chemical change called as? Equations, chemical equation, ठीक है। So whenever you write a chemical equation, it should be written in a balanced form or unbalanced form. Balance. We always talk about that. तुमने ये पढ़ा भी होगा, the reaction should always be balanced in class 10 in the first chapter. So balanced reaction का मतलब क्या है? It is following what?
law of conservation Law of conservation of mass. conservation of mass, और I can say of atoms, मतलब atoms जितने left side है उतने right side होंगे, और law of conservation of charge, जितना charge left side है उतना ही charge right side है, because both can neither be created nor destroyed. Can you get it? Can you get it? Yes, ma'am. तो हमने एक बैलेंस रिएक्शन लिखी, लाइक फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस अमोनिया। तो ये है हमारी एक बैलेंस्ड रिएक्शन, ठीक है। सो व्हाट डज दिस टेल यू, व्हाट डज दिस रिएक्शन टेल यू, कि अगर मुझे यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 है ना। तो 1 mole of molecule of nitrogen needs how many molecules of hydrogen? 3, To produce how many molecules of ammonia? 2, Then similarly, अगर सपोजिंग मुझे 9 molecules of hydrogen की जरूरत है, तो मुझे मतलब है मेरे पास, तो मुझे कितना, मतलब जैसे घर में तुम क्या करते हो, अकेले हो तो तुमने क्या बोला, 1 पैकेट मैगी डाला। अब 3 लोग आ गए तो तुम क्या करोगे, 3 पैकेट करोगे कि नहीं करोगे। तो उसी तरीके से 9 लोग आ गए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाउ मच नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड, 3 molecule nitrogen. and then it will be how much? वेरी गुड। अब इसी को अगर मैं अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब पहले वाले एग्जांपल को अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, सो सपोजिंग आई एम मल्टीप्लाइंग दिस बाय अवोगाड्रोस नंबर, मल्टीप्लाई बाय Na। तो इक्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए लेफ्ट साइड दो, राइट साइड दोनों तरफ करना पड़ेगा कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is Na molecules, this is 3 Na molecules, and this is 2 Na molecules. Can we do it? Yes, ma'am. ठीक है। तो now tell me yourself, अगर मेरे पास a cluster of Na molecules of nitrogen है, so which can be written as what? इतना cluster हो जाता है, 1 mole. इतना, yes. 1 mole. So can I say 1 mole of nitrogen will require how many moles of hydrogen 3, 3 mole. to produce how many moles of 2 ammonia? mole. 2. तो व्हाट डज दिस टेल यू, मतलब ये पूरा कैलकुलेशन, ये कहानी जो मैंने करी, उससे हमें क्या आइडिया लग रहा है, क्या आइडिया लग रहा है? देखो मॉलिक्यूल्स को तो हम हैंडल कर नहीं सकते, एक एक लिया ये, 3 लिए ये तो हाइपोथेटिकल बात है कि ऐसा चल रहा है। हम लोग मोल्स को हैंडल कर सकते हैं। तो इतने जितने भी मैंने एग्जांपल्स कराए, इनमें तुम देख सकते हो ना कि अमाउंट तो वैरी कर रहा है, मतलब घर में एक गेस्ट के लिए बनाना है कि 10 गेस्ट के लिए बनाना है कि शादी के बराबर बनाना है, तो अमाउंट तो वैरी कर रहा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का, लेकिन क्या चीज नहीं वैरी कर रही है? अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज वेरिंग इन ऑल दीज एग्जांपल्स, बट व्हाट इज नॉट वेरिएबल? But the ratio is not variable. Check it out. अमाउंट तो वैरी कर सकते हो, बट रेशियो तो हमेशा 1:3:2 रह रहा है। Yes. मतलब मतलब अगर तुम एक ग्लास में 2 चम्मच चीनी डालते हो, तो चाहे 100 लोगों के लिए बनाना पड़े, चाहे 400 लोगों के लिए बनाना पड़े, रेशियो तो वही रहेगा ना, बस अमाउंट अप डाउन हो जाएगा। 400 ग्लास पानी लाना पड़ेगा, 800 स्पून शुगर लाना पड़ेगा, बट अमाउंट तो 1:2 ही रह रहा है ना। Yes. ठीक है। अब बताओ हमारे को डे टू डे लाइफ में हैंडलिंग किसकी इजी है, मोल्स की या मॉलिक्यूल्स की? तो हम इसीलिए डीलिंग मोल्स के साथ करते हैं, क्योंकि हम उसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसको हम इजीली हैंडल भी कर सकते हैं। तो इसलिए मोल कॉन्सेप्ट हमारे इम्पोर्टेंस में, मतलब एप्लीकेशन में आ जाता है। तो अब देखो ये जो रेशियो है इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट एंड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, द रेशियो in which reactants react and product is formed is same as that of what? Is same as that of what?
देखो यहाँ रेशियो क्या आ रहा है 1:3:2, यहाँ पे भी आ रहा है 1:3:2। ये जो रेशियो वो किसके साथ सेम है? Isn't it same as that of the और number written in the balanced reaction? Isn't it same as the numbers yes written ma'am. in the Yes, ma'am. balanced Yes, ma'am. reaction? Yes, Is ma'am. same as that of the numbers prefixed before reactants and products of a balanced reaction, of a balanced reaction. तो ये जो numbers होते हैं ना, इनको हम लोग अपनी language में क्या बोलते हैं? These are called as stoichiometric coefficient, because इसके ऊपर ही, इसी ratio के ऊपर पूरी calculation जो है वो depend होती है. So these numbers are called as the numbers written before the reactant and product in a balanced reaction. ध्यान रखना है कैसी reaction होनी चाहिए? Balanced reaction होनी चाहिए. अगर ये balanced reaction नहीं होगी तो तुम्हारा ratio गड़बड़ आएगा, मतलब फिर से तुमसे गलत solve होगा. These numbers are called as stoichiometric constants. Can you get it? What is stoichiometric constants? Can you get it? Yes, ma'am. Yes. ठीक है. तो अब देखो क्या होता है, अब जब भी हमसे स्टोइचियोमेट्री के क्वेश्चंस आएंगे करने को, तो मैं तुम्हारी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करती हूँ, उन क्वेश्चंस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देती हूँ. आई डिवाइड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस इनटू टू कैटेगरी. सो देयर इज कैटेगरी 1 ऑफ क्वेश्चंस. इससे क्या होगा, तुम्हें सॉल्विंग करने में ईजी हो जाएगा, क्योंकि तुम पहली बार इस टॉपिक को कर रहे हो, तो इससे सॉल्विंग करना ईजी हो जाएगा. एंड क्योंकि दोनों में अलग अलग मेथड्स लगते हैं, पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमें कौन सा मेथड लगाना है, फिर हम उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग, मतलब एक फ्लो चार्ट टाइप का बन जाता है दिमाग में, और हमें सॉल्विंग करने में इजी हो जाता है. तो पहले आज की क्लास में हम सिर्फ कैटेगरी 1 करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कैटेगरी 2 करेंगे. तो कैटेगरी 1 में क्या होगा, व्हेन ओनली वन क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इज गिवन, मतलब सिर्फ एक सब्सटेंस के बारे में. अब वो सब्सटेंस रिएक्टेंट भी हो सकता है या प्रोडक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. व्हेन ओनली वन क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, ईदर इट कैन बी अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इज गिवन इन द क्वेश्चन. तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है. और दूसरी कैटेगरी क्या है, व्हेन मोर देन one quantity of substance is given, तब हमें ये करना है. ठीक है, तो कैटेगरी 2 में आ जाएगा. तो हमें क्या करना होता है, जो कैटेगरी 1 के क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत इजीली सॉल्व होते हैं. इसके लिए सिंपल हमें क्या सीखना होता है, Unitary method. बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत आराम से हम लोग सॉल्व कर लेंगे यूजिंग यूनिटरी मेथड. अब मैं जिस वे में यूज करती हूँ वो मैं तुम्हें बता दूंगी, बट जैसे तुम यूज करते हो, जिसमें भी कंफर्टेबल हो उसमें करना है. और यहाँ पे चलेगा कॉन्सेप्ट ऑफ Limiting and excess reagent. लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है, तो अभी हम लोग सिंपल सा पहले उसका कर लेते हैं. तो देखो क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया. क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन इज समथिंग लाइक कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन required to react with 7.5 moles of nitrogen to produce ammonia. ठीक है, तो सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना है, स्टेप 1,
कि ये कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है। स्टेप 1 आइडेंटिफाई कि ये कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो देखो कितनी क्वांटिटीज गिवन है, हाउ मेनी क्वांटिटीज आर गिवन, Only one. ओनली वन, Only दैट one. मीन्स ये कौन सी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस में चला गया, First category one. ठीक है, कैटेगरी 1 का क्वेश्चन हो गया, मतलब हमें यूनिटरी मेथड यूज करना है। अब स्टेप 2, हम स्टोइचियोमेट्री का क्वेश्चन कब तक नहीं सॉल्व कर सकते जब तक हमें कौन क्या चीज ना पता हो। Balanced equation. Balanced reaction. Balanced chemical. इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा है। Without knowing the balanced equation, you cannot solve any question. तो second step क्या हो जाएगा, write the balanced equation. So tell me what are the reactants? Nitrogen and hydrogen. And what will be the product? Ammonia. Plus hydrogen and will give us ammonia. So what are the stoichiometric coefficients of nitrogen, hydrogen and ammonia? क्योंकि इनके 1, बिना 3 तो हम and सॉल्व ही नहीं कर सकते। So it is going to be 1, 2, 1, 3 and 2 respectively. Can you follow? yes, ma'am. ठीक है, अब स्टेप 3 में क्या करना है, अब जो भी क्वांटिटी गिवन है, जिसकी बारे में भी गिवन है, उसको मोल्स में कन्वर्ट करो। क्यों मोल्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें जो रेशियो मिलेगा कोएफिशिएंट्स का वो किस में होता है, जो रेशियो होता है इट इज इन टर्म्स ऑफ व्हाट, it is in terms of what, Moles. 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 So the reactants and products are formed in the ratio of their stoichiometric coefficient by with respect to what quantity, with respect to what quantity, moles. Moles. Reactants and products are formed in the same ratio